बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके पास एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ कि जिसके ज़रिए से आप चाहे 9th क्लास में हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, और इन चारों क्लासेस के अंदर आपको पता है एक नया सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है पिछले साल में, तर्जुमातुल कुरान के नाम से, जिसको लेकर अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं उनको एक थोड़ी सी परेशानी है, तर्जुमा कुरान कैसे पढ़ेंगे, अरबी के साथ हमारी मुनासबत नहीं है, अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, अरबी को हम समझते नहीं है, तो कैसे हम जो है वो इसका तर्जमा बआसानी कर सकेंगे। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स इसका तर्जमा याद करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला है रट्टा। कि हम ये समझते हैं कि रट्टालाइजेशन इज द बेस्ट पॉलिसी टू पास एन एग्जामिनेशन, और हम रट्टे लगाते हैं, और रट्टों के नतीजे में नुकसान क्या होता है कि आप आयत का तर्जमा पूरा याद करते हैं, उसका एक पूरा रट्टा लगाते हैं, और उसके लिए आप कोई ना कोई जो है वो एक कोई निशानी रखते हैं अरबी आयत के अंदर कि इस किस्म की आयत इस तरीके से शुरू हो रही होगी इन वर्ड्स के साथ, तो इसका पूरा ये तर्जमा लिख दिया जाएगा। बट इसमें इशू जो आता है वो ये कि आपको पता है कि कुरान करीम की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, एक जैसी हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं, और उस तरह की आयत जब बोर्ड के पेपर में आती है तो तब मसला बनता है कि बच्चे का रट्टा या तो 100% दुरुस्त हो जाता है या पे 100% गलत हो जाता है। तो मैं आपके पास एक ऐसी जबरदस्त चीज लेकर आया हूं इस आस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से कि जिसके जरिए से आप इंशाअल्लाह बड़ी ही जल्दी और अरबी से उर्दू खुद ट्रांसलेशन करने के काबिल हो जाएंगे। आपको पता लगेगा कि आप अरबी से उर्दू कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं। सबसे पहले ये अल्फाज मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये मैक्सिमम 35 वर्ड्स मीनिंग है। इन 35 वर्ड्स मीनिंग के ऊपर आपने फोकस करके इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। सेकंड चीज जो है वो है उर्दू के अल्फाज, यानी उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपको अरबी के बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। हम नॉर्मल रूटीन के अंदर बोलचाल के अंदर अरबी बोल रहे होते हैं, उर्दू के अंदर हम अरबी के अल्फाज बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें चूंकि अरबी से नो हाउ नहीं है, इसलिए हमें आइडिया नहीं होता कि ये वर्ड जो है वो अरबी से उर्दू में आए हुए हैं। और जो अगर आपको थोड़ा सा पता हो इंट्रोडक्शन उर्दू की लैंग्वेज के हवाले से, तो उर्दू जुबान जो है इसको लश्करी जुबान कहा जाता है, और इसको लश्करी जुबान कहे जाने का मकसद और वजह भी यही है कि इसमें बहुत सारी जुबानें जो है वो जमा हुई, लश्करों में जाके जब जिहाद होता है एक जगह पे जाकर जो है वो स्टे करते, कई महीने वहां पर रुक कर वहां पर जो है वो जंग चलती रहती, तो उस दौरान में आपस में जो कन्वर्सेशन करनी पड़ती, एक अरबी बोलता है, एक फारसी बोल रहा है, एक अपनी इलाकाई जुबान बोल रहा है, एक सिंधी बोल रहा है, अब इनको आपस में कन्वर्सेशन करनी है, एक दूसरे से बातचीत करनी है। तो इस तरह की बातचीत करने के लिए उन लश्करों के अंदर ही एक नई जुबान जनरेट होगी जिसको उर्दू का नाम दिया गया, और ये जुबान उन तमाम लैंग्वेजेस से मिलकर, कोई अल्फाज अरबी से लिए, कुछ फारसी से लिए, कुछ सिंधी से लिए, इस तरह कुछ इलाकाई जुबानों से अल्फाज लिए, और एक पूरी जुबान हमारे सामने उर्दू बनकर आ गई। ये सारी हिस्ट्री बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर बहुत सारा हिस्सा अरबी जुबान का हम बोलते हैं। सिर्फ जुबान का फर्क, सिर्फ और सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत। एक तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि जो वर्ड्स बिल्कुल एज इट इज अरबी में है वैसे ही उर्दू के अंदर है। सपोज कल्ब का वर्ड है, कल्ब, ये उर्दू में भी बोला जाता है, कल्ब से मुराद दिल है, और अरबी के अंदर ये एक्चुअल अरबी का वर्ड है कल्ब। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जो एग्जैक्टली उसी तरह उर्दू में नहीं बोले जाते, बट उनका साउंड मिल रहा होता है, बिल्कुल करीब करीब का साउंड होता है। अगर आप थोड़ा सा जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे, थोड़ा सा अगर आप तवज्जो देंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये वर्ड उर्दू में हम इस तरह से बोल रहे हैं और अरबी के अंदर जो है वो इस किस्म का वर्ड है। और ये जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, थोड़ी से अरसे में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कैसे उर्दू वाले वर्ड जो है ना वो अरबी के अंदर साउंड चेंज होने की वजह से हम पहचान सकते हैं। ये दूसरी चीज है। और पहली चीज, अगर अल्फाज ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, मैं इनके बारे में बता रहा हूं, इनका तर्जमा। ये अल्फाज 35 मोर देन, इससे ज्यादा नहीं है। अगर ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लेते हैं तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको हर आयत के अंदर बार बार रिपीट होते हुए नजर आएंगे। अगर आपने ये 35 वर्ड्स याद कर लिए तो आप समझ लें कि आपने हर आयत का मोर देन 30 to 40% हिस्से का तर्जमा सिर्फ इन अल्फाज मानी के जरिए से कंप्लीट कर लिया। सेकंड चीज मैंने आपको बताई, उर्दू के अल्फाज जो कि उर्दू में हम अरबी के बोल रहे होते हैं, उनको जब आपको पहचानना आ जाएगा, उनके साउंड से मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उनको भी पहचानना जब आप आज कर सीख लेंगे, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको उस तरीके से लेकर चलूंगा, तो आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी विद इन जो है ना वो 3 मंथ्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और इसके जरिए से आप भी 30 to 40% इस वजह से भी आप अपना उर्दू से अरबी तर्जमा, अरबी से उर्दू आसानी कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो 2 चीजों के जरिए से आपको मोर देन 70 to 80% आप आयत का तर्जमा जो है वो खुद से करने के काबिल हो जाएंगे। और लास्ट चीज सिर्फ रह जाती है
وہ الفاظ جو کہ آپ کو نہ کو ساؤنڈ ملتے ہیں اور نہ ہی جو ہے میں آپ کو ان الفاظ معنی کے اندر وہ لکھوا رہا ہوں گا. یہ الفاظ جو ہر آیت کے اندر سے تھوڑے سے بچیں گے, 25% سے زیادہ نہیں ہوں گے. آپ یقینی طور پر وہ جو ورڈز رہ گئے ہیں ان کو آپ اپنے ذخیرہ الفاظ کے اندر لازمی پائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہر جو ہے وہ سورت کے بعد جو آپ کے سلیبس کی آیات والی صورتیں ہیں ان کے آخر میں انہوں نے ذخیرہ الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں, جن کا ایک الگ سے کوسچن آپ کے ترجمہ القرآن کے پیپر میں آتا ہے الفاظ معنی کا 5 نمبر کا, اور اس کے لیے یقیناً آپ کو وہ سارے الفاظ معنی یاد کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ وہ 5 نمبر اپنے سیکیور کر سکیں. تو جب آپ وہ ذخیرہ الفاظ بھی یاد کر لیں گے تو یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پلس ذخیرہ الفاظ 100% آپ آیت کا ترجمہ خود سے کریں گے. اور یہ آس اکیڈمی کے انسٹیٹیوٹ آس ایجوکیشن کے جو پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں, اس دعوے کے اوپر ہم پورا اتریں گے. میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاؤں گا اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں 100% اس کو پروف کروں گا آپ کے سامنے. ابھی ہم جو ہے وہ الفاظ معنی جو آپ کو میں نے بتائے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں, یہ الفاظ معنی پہلے کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ورڈ اور ورڈ کا میننگ ہے یہ میں نے یہاں لکھ دی ہے. میں ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو اپنے پاس اپنی کاپیز کے اوپر نوٹ کریں, نوٹ کر کے ان کو یاد کریں, اور یاد کرنے کے بعد جب آپ نیکسٹ میں آیات کا ترجمے والی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں آپ دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کو کتنی ہیلپ ہوگی اور آپ کیسے خود سے ترجمہ کرنے کے قابل ہوتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلا ورڈ ہے واو. واو زبر وا, وا کا مطلب ہوتا ہے اور, او کا مطلب ہوتا ہے یا عربی میں استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اے, مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر, الا کا مطلب کی طرف, اور علا کا مطلب ہوتا ہے پر. دیکھیں میں نے آگے بریکٹ میں لکھ دیا اوپر, کسی چیز کے اوپر. مراد پر سے کیا ہے, کسی چیز کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ورڈ ہے فی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اس کے اندر بھی میں نے آگے بریکٹ میں لکھا ہے اندر, یعنی کسی چیز کے اندر, کسی چیز میں. فی المسجد, مسجد میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد 3 ورڈز ایک ساتھ لکھے ہیں لا, لیسا اور لم. ان تینوں کا مطلب سیم آتا ہے اور وہ ورڈ کا مطلب کیا ہے, نہیں. اس کے بعد الا, الا کے 2 مطلب آتے ہیں, یا تو سوائے یا پھر مگر. اس کے بعد ورڈ ہے مع. مع کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. عندہ, عندہ کا مطلب ہے کے پاس. انا بہت زیادہ یوز ہونے والا ورڈ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بے شک. ان اور لو, ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. ماں کے 3 مطلب آتے ہیں, جو, کیا اور نہیں. یہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے پوری آیت کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پر ماں کا کون سے والا میننگ جو ہے وہ یوز ہونا ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے اذ, اذا اور لما. ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے جب. آگے ہے جی من اور ان. من کا مطلب سے, ان کا مطلب بھی سے, دونوں کا مطلب ہوتا ہے سے. اور من ہے, من کا مطلب جو, جسے یا پھر کون. اور قرآن کے اندر زیادہ جو یا جسے والا میننگ استعمال ہوگا. یہ کون والا میننگ جو ہے عام طور پر عربی بول چال کے اندر یوز ہوتا ہے. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں. ذالک, یہ اور وہ. اور الذی اور الذین دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے, وہ جو کہ. ویسے بیسیکلی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ سنگل پرسن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہ زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن اردو کے اندر جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہ جو کہ جب بولا جائے گا تو اس سے مراد مرد زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد کم بھی لیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ایک ہی میننگ دونوں کے لیے ہو گیا. کانا کا مطلب ہے یا تھے, یہ ہے یا تھا. یہ عام طور پر جو ہے وہ جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے اس کا مطلب ہے یا تھا کیا جاتا ہے. دونوں جملے کے سینیریو سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے یہاں پر ہے مطلب کیا جائے یا تھا کیا جائے. اس کے بعد یکونو اور تکونو دونوں کا مطلب ہوتا ہے ہونا. یہ بھی بہت زیادہ آپ کے جو ہے نا اس کے اندر آیات کے اندر یوز ہونے والے ورڈز ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہ 3 جو ہے ان کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے. یہ 3 ورڈز وہ ہیں جو کہ اکیلے یہ والا میننگ نہیں دیتے جو میں نے آگے لکھا ہوا ہے, بلکہ یہ ان کے بعد کوئی نہ کوئی ورڈ لگا ہوا آئے گا, یا تو وہ کوئی ناؤن ہوگا یا پھر کوئی وہ ورب ہوگا, اور یہ وہ دونوں ملیں گے تو ملنے کے بعد پھر یہ والا مطلب وہ دیں گے. جیسے مثال کے طور پر پہلا ورڈ میں نے لکھا ہے با کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے بی, اور بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اس کی ایگزامپل بسم اللہ, ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں ورڈ ہے بی اور آگے ورڈ ہے اسم. بی اور اسم مل کے بنتا ہے بس. ٹھیک ہے جی, بسمی. اور بی کا مطلب ساتھ اور اسم کا مطلب نام. تو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. یہ ہم ترجمہ آپ کو سب کو یاد ہے, لیکن ٹیکنیکلی اس کا ترجمہ کیا کیسے جاتا ہے وہ آپ کو اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے ایک ورڈ ہے لام. لام دیر لی. لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. کہ نام عام طور پر جو ہے وہ لام کے نیچے زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس کے اوپر زبر بھی آ جاتی ہے. تو یہ آپ کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ جب ترجمہ سیکھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. اور تیسرا ورڈ جو آخری ہے وہ ہے فا. فا کا مطلب ہوتا ہے تو یا پس. یہ دونوں میننگ اس کے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں. یہ ایک کیٹیگری میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہے جس کے اندر یہ وہ ورڈز ہیں, ان کا میں نے بتایا کہ ان کے بعد کوئی نہ کوئی ورڈ آئے گا, اور یہ وہ ورڈز ہیں جن سے پہلے کوئی نہ کوئی ورڈ لازمی لگا ہوا ہوگا اور پھر یہ والا میننگ دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی.
पहले जो है वो 3 कैटेगराइज मैंने किया, उसके साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखे कि गाइब, ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करते हुए बोले जाते हैं अरबी के अंदर, जो बात करते वक्त उस मजलिस के अंदर मौजूद नहीं होता बल्कि गायब होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कि वो थर्ड पर्सन है, जो कि इस वक्त हमारी कन्वर्सेशन के दरमियान में मौजूद नहीं है। उससे कोई भी चीज हम रिलेट करेंगे, उसकी किताब, उसका अमल, उससे कोई नाउन या कोई वर्ब जो उससे हमने रिलेट करना है, उसके लिए अरबी के अंदर ये गोल है जो है, इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स है ना ये बोले जाते हैं। और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं कि पहले 2 वर्ड्स हैं, ये मैंने लिखा है, ये सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहे होते हैं, अकेला अगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों है तो उसके लिए हम उर्दू में एक ही वर्ड यूज करते हैं, उस लड़का या उस लड़की, ठीक है जी। आगे लड़का और लड़की डिफाइन किया जाता है, वरना उर्दू में तर्जुमा सिर्फ करते हैं उस, ठीक है जी। और इसी तरह हम जो है ये जमा के लिए होगा, और जमा से मुराद हम उर्दू में वर्ड बोला जाएगा उन, ये जो मौजूद नहीं है, उनकी किताब, उनका काम, उनका अमल, सही हो गया जी। तीसरी चीज है हुमा, ये एक ऐसी चीज है कि जो कि उर्दू से अरबी को क्या करती है, अलग अलग करती है। उर्दू के अंदर हमारी ग्रामर के अंदर ऐसा होता है कि जो सिंगल वर्ड होता है उसके लिए एक वर्ड होगा, एक मार्कर, और या फिर एक से ज्यादा है तो 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके लिए जमा का वर्ड बोला जाता है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता, अरबी में एक वर्ड सिंगल पर्सन के लिए अलहदा वर्ड होता है, 2 पर्सन के लिए अलहदा वर्ड होता है, 3 या 3 से आगे ऑनवर्ड जो ज्यादा लोग होते हैं उनके लिए जो है वो अलग वर्ड जमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हुमा है ये 2 लोगों को इंडिकेट करेगा, तो हुमा का मतलब होता है उन दोनों। ये तीनों वर्ड्स गायब, थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है उसको इंडिकेट करने के लिए आगे। फिर उसके बाद ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये मुखातिब जिससे आप बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन के दरमियान, जो आपका सामने बैठ के आपकी बात सुन रहा है, उसके मुतालिक उसकी चीज, उसका क्या उसे कहते हैं, उसका कोई अमल बताना है, तो उसके लिए आपको काफ से रिलेटेड जो वर्ड आते हैं, का, की, कुम, कुमा, ये वाले इस्तेमाल होते हैं। और काफ की ये भी मुज़क्कर मुअन्नस अलग करते हुए सिंगल पर्सन को इंडिकेट करेंगे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह के मीनिंग उर्दू में किए जाते हैं। कुम से मुराद तुम सब, ठीक हो गया जी। और कुमा जैसे कि मैंने बता दिया कि 2 के लिए अलग वर्ड होता है, तो कुमा 2 तुम दोनों के लिए, ठीक है जी। तुम दोनों का काम, तुम दोनों की बात, तुम दोनों का अमल, क्लियर हो गया जी। और ये आखिर में जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो आप बात करने वाला होता है, जो मुखातिब है, जो काम बात कर रहा है, जो कि मुतकल्लिम है, उसके लिए जो है ना ये 2 वर्ड्स आते हैं। उसमें एक सिंगल पर्सन को इंडिकेट करने के लिए छोटी या आती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अक्सर अरबी के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि कुरान के अंदर भी इन्नी, और ये 2 वर्ड्स हैं, एक इन्ना और एक छोटी या आखिर में आ रही है। इन्ना का मतलब मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख दिया है कि इन्ना का मतलब क्या होता है, बेशक, और छोटी या का मतलब मैं या मेरा, तो ये वाला मीनिंग यहाँ पर आएगा और मतलब बन जाएगा इन्नी से बेशक मैं। और इसी तरह से आखिरी वर्ड जो रह गया वो है ना, ये ज्यादा को इंडिकेट करता है, आखिर में इसका तर्जमा किया जाता है हम या हमारा, जैसे मिसाल के तौर पर बोला जाता है रब्बा ना, ए हमारे रब, ना आ गया तो हम या हमारा वाला मीनिंग आएगा, और शुरू में रब, रब का मतलब उर्दू में भी रब इस्तेमाल होता है, और रब्बाना से मुराद हमारे रब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 35 वर्ड्स हैं। अगर आप इसको मुकम्मल फोकस करके याद करना चाहें तो आई गेस मैक्सिमम आपको जो है इसके लिए 35 मिनट्स ही चाहिए। आधे घंटे के अंदर अगर आप ये सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं, उर्दू के अल्फाज को पहचानना आपको आ जाता है, ज़ख़ीरा अल्फाज आपको लाजमी याद करने हैं। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो आप 100% आयत का तर्जुमा खुद कर रहे हैं, और ये मेरा आपसे वादा और दावा है, और मैं इस दावे को आपके सामने इंशाल्लाह प्रूव भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।